दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। देखिए आज आपको हम एसएससी जीडी से संबंधित एक प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, किसका, मैथ का। देखिए उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको क्या दिया गया है। देखिए एक कंपनी, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मैं नीचे लिख लेता हूं। एक कंपनी 2 साल में इंजीनियरों की संख्या दोगुनी हो जाती है, यानी एक साल में दोगुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, 1024 गुनी हो जाए। तो यानी 2 की पावर कितनी है, 1। तो इसे फैक्टर बनाओ, कितनी है, 2 की पावर 10। तो आपको 1 यूनिट वैल्यू क्या दी है, सवाल में 2 वर्ष। तो आपसे पूछी क्या, 10 की। तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए बोर्ड मास का है, क्या है देखिए, यह है आपका 7 सही 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8 भागित 4 माइनस 1। ठीक है भैया, देखिए इसे सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे, सबसे पहले अंदर वाला कोष्टक करोगे, इससे कितने बार कटेगा, 2। इस शेष में से घटाओ, कितने आ जाएंगे, 3। 3 और 6 9, यानी 7 चौका 28 और 1 29/4 प्लस 9 माइनस 1, ये कितने हो गए, 8। तो क्या करोगे, 8 चौक ये जाएंगे 29 प्लस 8 चौक 32/4, कितने हो जाएंगे ये, 61/4। ऑप्शन आपका फर्स्ट है। अगर आपसे आगे बढ़ना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये 15.25 भाग देंगे, लेकिन आपको यही दिया तो आप इसे ही मान्य करें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्ती 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समावर्ती नहीं हो सकता। जिसमें ऑप्शन देखिए, मैं ऊपर से नीचे लिख लेता हूं कौन सा ऑप्शन है। ये आपका 72 24 68 48। देखिए एचसीएफ क्या है, 8। एचसीएफ क्या 8 है, 8 है तो देखो एलसीएम में 8 होना जरूरी है। तो 8 में 72 कट रही है, 8 24 8 6 48, ये नहीं कट रही, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, परिणामी संख्या उसके मान का कितना प्रतिशत है। देखिए मान लो आप ये कोई संख्या 4 है, रोहन के कहा गया कि 2 से भाग दो, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2। और आपसे कह दिया ऐसे क्या, यानी 4 को 2 से गुणा कर दिया गया, तो कितना होगा, 8। इसने कहा क्या, देखो वो लैंग्वेज पकड़ो पहले। इसने कहा परिणामी संख्या, संख्या उसकी मूल संख्या कितनी है, तो कितनी है, कितने परसेंट है ये देखो आपने अधिक या कम ना पूछी, सीधी पूछी है ना, 8/2 गुणा 100। तो ये कितने बार कटेगी आपकी, 4। कितने परसेंट आ गई, 400% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1333 रुपए तथा 2150 रुपए है, यानी किसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना है, 2150 रुपए, और एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या है। देखिए विक्रय मूल्य है आपका 1333 रुपए, यानी 1333 रुपए कितने परसेंट ज्ञान हो रहे, देखो इसे में से लेस करोगे, 10 में से 3 गए आपके 7, यहाँ 4 में से 1, और ये आपका क्या बचा, 1 बचा। अब आपका आगे रह गया क्या, ये आगे आपके 4 आगे 1 में से 3 जाएंगे तो कितने, 11 में से 3 गए तो कितने, 817। 817 किस पे हानि हुई है, 2150 गुणा 100, 0 से 0, कितने से काट दे इसे आप, देखिए ये कितने से कटेगा, चलो काटना छोड़ो सीधा भाग दे देते हैं, इसे ये हो जाएगा आपका 8170 भागित 215। कितने बार गया, 4 बार जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 बार जा रहा है, 3 बार जाएगा ये 645। बच कितने जाएंगे भैया, पीछे 2 आगे 7 और यहां 172 उतार क्या लोगे, 0, 1720। कितने बार जाएगा, 25 अटे क्या है, 1720। 25 अटे 1720 क्या है आपका, ये लाभ है, हानि क्या है, हानि सीधी दिख रही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इसे हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन ने
275 में सीपी एक टेबल को खरीदा, कितने में? 275 रुपए में। और उसने कहा है वह है एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या है? 5060 रुपए में 16 टेबल बेच दिए। 5060 रुपए में 16 टेबल बेच दिए। तो एक टेबल कितने रुपए में बेचा होगा? काटिए दीजिए भैया, भाग दे दीजिए इसमें। चलो 16 सीधा 16 थी 48 बचे 2, 16 का 16 और 16 से 96 आगे 0.25 यानी कितने परसेंट की लाभान्वित हुई? ये होगी आपकी 25 और 16 41.25 की कितने पे हुई? 275। पॉइंट खत्म करोगे 2 जीरो गुणा 100, 100 तो ये जीरो आपकी यहां से खत्म। आप इसमें दे रहे हो कितने बार जा रहा है? 25 से काटा ये 11 बार, 25 से कितने बार काटोगे? 165 बार, और इसे काटोगे कितने बार कटेगा? 15%। 15% क्या है? ये लाभ। लाभ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको एक कुर्सी और मेज का अंकित मूल्य 2:3 है। दुकानदार कुर्सी पर यानी चेयर पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है और टोटल पर 26% का डिस्काउंट है। और आपसे कहा है कि टेबल पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे? बताइए टेबल पर कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ? तो बताइए, देखिए कितना दोगे आप इनकी जो कीमत है क्या आएगी? 2 और ये 3। सीधा बात है, आप क्या लगा दोगे? एलिगेशन। तो देखो यहां कितना है? ये 6। यहां कितना कर दिया आपने? 3 गुणा 2 यानी 2 से गुणा कर दिया, 3 गुणा 2। तो आगे क्या करोगे? यहां क्या करोगे? 2 गुणा 2 कितना हो गया? ये 4। 4 इसमें से लेस क्या होगा? यहां कितना आ जाएगा? 26 और 4 30%। क्या आ गया आपका आंसर? टेबल पर 25-30% की आपका छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसने कहा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में 9,800 रुपए की राशि 6 वर्षों की यानी 6 वर्षों में 4704 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर कितनी भैया? देखिए इसे आप क्या लगाओगे? फॉर्मूले से कर देते हैं। मूलधन कितना है? 9800। दर गुणा समय 6 वर्ष बटे 100 बराबर दिया आपको 4704। ठीक है, ये 4704 दिया। तो देखिए अब इसे कर लेते हैं। क्या करोगे? देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। आगे कितने से डिवाइड करते हैं? चलो 6 से कर देते हैं पहले। 6 से 7 बार, 6 7 42 बचे कितने? 5। कितने बार जाएगा? 8 बार। फिर कितने बार गया? 4 24 784। और कितने से काटोगे आप इसे? चलो सीधा 14 से काटो इसे। 14 से ये कितने बार कट गए हैं? ये 7 बार गया इसमें 14.70 और आगे 14 6 84। 7 से ये सीधा 8 बार यानी आर बराबर कितनी आ गई आपकी? 8% वार्षिक दर की दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया है। देखो रेशियो क्वेश्चन है ए अनुपात बी। देखिए ये आपका ए अनुपात बी है कितना? ए अनुपात बी बराबर 7:8 और बी अनुपात सी बराबर 7:9। तो देखो इसमें एक मिस्टेक हो गई है, इसमें टाइप करने में रह गया। तो इसमें आपको ए बी सी का रेशियो पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी ये पूछा है आपसे। उसमें मिस्टेक में टाइपिंग कोई बात नहीं। देखिए ए का कितना आ जाएगा? इनका मल्टीपल करोगे कितना आ गया? 49। और जब बी का निकालोगे तो किसका गुणा करोगे? इनका कितना हो गया? 56। और जब सी का निकालो किसका मल्टीपल करोगे? इनका कितना हो गया? 72। यानी रेशियो कितना बन गया? 49:56:72 यानी ऑप्शन आपका बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी बराबर 5:8, बी अनुपात सी बराबर 11 क्या दिया है? 13। और आपसे कहा है ए की वैल्यू दी है आपको इसमें, तो ए का रेशियो निकालो पहले। कितना आ जाएगा? ए का 11.55 यानी 55 यूनिट की वैल्यू आपको 110 दी है। पूछा क्या है आपको? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या करोगे? इसे तो मल्टीपल कर दोगे। कितना हो गया? 13
104। इससे कितने बार कटेगा ये? 2 बार। तो 104 गुणा 2, 208। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन आपका शीर्ष में राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए रेशियो का ये, वो भी देखो P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो दिया है आपको 5, 3, 6। आपसे पूछा है इसने P अपॉन Q अनुपात Q अपॉन R अनुपात P। ठीक है, आगे देखिए। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, वैल्यू लगानी है आपको। वैल्यू कितनी है इसकी? P की वैल्यू है 5, Q की 3, अनुपात क्या लिख दोगे? 3 आगे लगाओगे। Q की कितनी आ गई? 3, R की 6, अनुपात आगे बढ़ोगे कितनी? R की कितनी? 6 और P की 5। इसमें किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कर लेंगे जिससे ये तीनों कट रही हो। यानी कितने से गुणा कर दिया? 30 गुणा 30 गुणा 30। इससे ये 10 बार कितना आ गया? 50। ये इससे 5 बार, 5 3 15। ये कितना आ गया? 6 चनक कितने आ गए? 36। रेशियो आपका क्या प्राप्त होता है? 50 अनुपात 15 अनुपात 36। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? इसमें फर्स्ट ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या दिया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको क्या? एक व्यक्ति 1200 रुपए प्रति दर की 1200 बैग खरीदता है। 1200 रुपए 12 बैग खरीदता है, एक को 1200 रुपए में। तो आगे कहा इसने 8 बैग खरीदता है 1500 रुपए प्रति बैग की दर से, और 10 बैग खरीदता है किस दर से? 2100 रुपए की दर से। आपसे कहा है औसत बैग लागत क्या है, यानी और एवरेज क्या है। तो देखो आप किसी एक को बेस मान लो, किसको मान लिया हमने? 1200 को। कितना प्लस एक में 300 देखो तो 8 हम कितने हो जाएंगे? 8 गुणा 300 2400। यहां चेक किया प्लस 900। एक में 900 देखें तो 10 में कितना हो जाएगा? 10 गुणा 900 बराबर 9000। आपने इसे ऐड किया तो ये आ गया आपका 10,000 11,400। 11,400। देखो 11,400 क्या है इसमें? वृद्धि। टोटल कितने से ऐड कर लोगे? यहां से कितने हैं? 30। 8 12 20 10 30। इसे इससे काट दिया, 3 से भाग दो, कितना बार किया? 9 और 3 8 24। 380 रुपए वृद्धि हुई। किस पे हुई 380 रुपए वृद्धि? देखो कितना बेस माना था आपने? 1200 प्लस 380 बराबर कितने हो जाएंगे? ये इसी में ही ऐड कर देते हैं, ये हो जाएंगे आपके 1580 रुपए। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया भैया? 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसतन वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना था? 24 व्यक्तियों का जो औसत भार था वो था 30 किलोग्राम। अब क्या हुआ? एक व्यक्ति बढ़ा, यानी आप उनका शिक्षक बढ़ेगा 25 हो गए और एवरेज बढ़ेगा 32। एक में वृद्धि कितने की हुई? 2 की। एक में हो रही है तो 25 में कितने हो जाए? 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा? ये 50। बेस क्या माना था हमने? 30। 30 प्लस 50 यानी कितने किलोग्राम का था? कौन? शिक्षक महोदय थे आपके 80 किलोग्राम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, पी क्यू मिलकर किसी काम को 105 दिन में पूरा करते हैं और क्यू और आर 90 दिन में पूरा करते हैं और पी और आर 126 दिन में पूरा करते हैं। तो पी क्यू आर एक साथ उसी काम को कितने समय पूरा कर सकते हैं? देखो P प्लस क्यू 105, क्यू प्लस आर कितने में कर रहे हैं भैया? 90 में। और ये आपका आर प्लस पी कितने दिन हम कर रहे हैं?
126। इनका उठाया एलसीएम, ये आगे दिन तो टोटल काम निकालना पड़ेगा। देखिए कितने बार आ जाता है, एलसीएम आ जाता है इसमें 21/5 और ये आ जाता है आपका 21/6 और 8/5 18/5 630 आपका एलसीएम आ गया। तो यहां से इसे मतलब भाग दिया तो कितने बार गया, 6 बार, इससे 7 बार, इससे कितने बार गया भैया, 5 बार। तो देखिए टोटल की क्षमता 7 अच्छे 13 13 और 5 18, टोटल काम कितना है 630। अच्छा एक चीज देखिए भैया 630 है, देखो इस समय क्या है, डबल डबल काउंटिंग है हर जगह, Q 2 जगह, P 2 जगह, सब दो जगह। तो क्या करोगे, या तो क्षमता आधी कर लो या कर काम को 2 गुना कर दो। तो ये काम 2 गुना कर दिया, ये क्या किया आपने 2 से 9 बार, 9 से ये क्या आ गया 70 डेज। कितने दिन आ गए भैया 70 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को भैया 14 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी अकेला 21 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 21 दिन में कर सकता है। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, पहले काम निकाल लो इनका कितना आ गया, चलो एलसीएम आ जाएगा इनका 42, यानी ये इससे 2 बार इससे 3 बार मिलके काम स्टार्ट कर देंगे, दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया 5 और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बराबर ये हो जाएगा आपका कितना काम हो गया 20, यानी 20 काम करने के बाद ए चला गया, काम रहेगा कितना 42, यानी टोटल काम कितना है 42 माइनस 20, काम रहेगा आपका 22। अब ये किसे करना है, सिर्फ बी को करना, बी की क्षमता 2। तो इसने पूछा है क्या 20 से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसे इससे काटो कितने बार आगे 11 दिन में, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कितने घंटे में 22 घंटे में। तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड, मीटर के लिए क्या लगा 5/18। ये देखो ये आपको डिटेल में आगे बताएंगे जब चाल समझ हम आपको पढ़ा रहे होंगे। तो देखो इसे किससे काट देते हैं 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 1 11, 11 8, इसे कितने बार काटोगे 6 बार, इसे 3 बार, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहित 10 मीटर सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में मोहित की औसत चाल 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है भैया, यानी जाने की क्या है 10 और उनकी एवरेज क्या है 12। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया भैया इनका 60। तो ये कितना हो गया 60 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 और ये 6, यानी सीधी सी बात है भैया देखो a गुणा b बराबर होगा आपका 6, a प्लस b बराबर होगा 5, यानी इसके ऐसे दो फैक्टर करो जिनका योग 5 बन जाए। तो इससे फैक्टर कितने बन जाएंगे 3 और 2, 3 और 2 बनेगा तो 3 2 5 भी हो गए। तो इनके आगे क्या आएगी टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का आ गया तो देखो फिर क्या कहा इसने 10 से चलेगा, ये 12 बन जाए तो इससे ज्यादा ये भी 12 से, तो क्या लोगे इसके लिए a के लिए 3, 10 गुणा 3 और जो x है वो कितना है 2, इससे कितने बार कटेगा 5, 5 या 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी हो जाती है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें, बी सही था। ठीक है चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। देखिए वर्ग कौन सा होता है जिसकी 4 भुजाएं रहा हो, वृत्त कौन सा है सर्किल। ठीक है तो ये क्या होता है, इसने क्या दिया परिमाप समान है, तो इसका 4 गुणा a और इसका 2 गुणा पाई यानी 22/7 गुणा r। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, पहले क्या करोगे इस 2 से ये 2 बार, इस 2 से ये 11, तो ये आ गया a बराबर 11r/7। तो आप क्या लगा रहे हो a/r बराबर 11/7, ये इसका रेशियो आता है। अभी ये आपको दिया है इसमें क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है तो क्या करोगे, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, कितना होता है
पाई आर स्क्वायर। किसका? वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल इसमें कितना दिया है इसने? 22/7 गुणा कितना है? आर कितना बन रहा है? 7 आर गुणा 7 आर बराबर 1386। देखो काटो, 7 से 7 कट गया, और इस 7 से क्या करोगे? 7 एकन 7 बचे कितने? 6। 7 नाम 63, 7 नाम 63 और 7 अट्ठे 56। अब इसे 22 से सीधा काट दो, कितने बार कटेगा? ये 9 बार, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गई आपकी 9। तो आर का जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, आपसे पूछा है किसका? तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा हम मान के चलिए 11 आर, तो 11 कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 33। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। ये होती है इसकी भुजा ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर क्या करोगे? 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए इसमें कहा है एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कितने की? देखिए आपको बताते हैं। देखो आपने ये गोल्डन फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। तो यहां हो गई 15 प्लस ये कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 15 बटे 100, ये हो गई 30 प्लस ये हो जाएगी 225 बटे 100, ये आ गई आपकी 30 प्लस 2.25 कितनी आ गई? ये 32.25% क्या होगा? वृद्धि। आंसर हो गया भैया ये। देखिए आज के लिए इतना ही, और आपको अगले सेट में फिर लगवाएंगे। देखिए आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपको, जिस सेट को आप चाहिए उस पर आपको वीडियो बना के दी जाएगी, उस पर आप कमेंट कर देना, बता देना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।